आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और आप सभी के लिए एक बड़ा संदेश जो आप सभी ने काफ़ी समय से इंतज़ार किया है कि आगे जो है मुख्य सेविका रिज़ल्ट को लेकर के क्या जो प्रस्तावित रिट है उस पर क्या संदेश मिला है, जिसको लेकर के ऑर्डर जो है इस पर पारित हुआ है। जो रिटों की संख्या रही है उनमें से डिस्पोज़ल का जो मामला है उस पर खारिज हो गई है याचिका। और सबसे बड़ा संदेश यही था आप सभी के लिए कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता पाऊँ जो काफ़ी समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे भी चीज़ें खुशी हो रही है कि आप तक काफ़ी समय से आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया और इस चैनल से आप जुड़े रहे थे। और हमेशा हमने प्रयास भी किया है कि आप सभी बहनों तक जो भी जानकारी हो वो सच्ची इन्फॉर्मेशन जा पाए। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ डिटेल बाय डिटेल, बस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो आपके मन में क्वेरीज चल रही है, तो आपके मन में डाउट है, वो सारे डाउट्स आपके ज़रूर क्लियर होंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिट की, जो कि आपको पता है। अगर हम मेन रिटों की बात करें जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो 5 रिटें थी, ठीक है। देखिए और बहुत सारी रिटें ऐसी हैं जो कि इससे संबंधित है, लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल में जो आपके रिज़ल्ट में रुकावट बन रही हैं उनमें से एक रिज़ल्ट जो है, ठीक है, यानी कि एक जो रिट थी वो क्या हो चुकी है, एक रिट क्या हो चुकी है, वो खारिज कर दी गई है। एक रिट को खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी भी 4 रिट थी, अगर उसको जो है अभी तक किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है, ना ही कोई डिस्पोजल रिपोर्ट देखने को मिली है। कोई जो है कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई डिस्पोजल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। बाकी एक ही हुई डिस्पोज हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक चारों डिस्पोज नहीं होंगी क्या आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चारों जो 4 रिटें हैं, ये रिटें खारिज हों या ना हों, ठीक है, मैं आपको बता दूं यूपर ट्रिपल एस सी पर डिपेंड करता है। आप सोच रहे होगे कोर्ट से बड़ा तो नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं यूपर ट्रिपल एस सी अगर चाहेगा, ठीक है, अगर यूपर ट्रिपल एस सी चाहेगा तो वो कोर्ट भी आदेश कर सकता है, क्योंकि उन्हें जो है उसके परामर्श पर उनको भी विचार विमर्श करना होगा। आयोग और कोर्ट के माध्यम से जो वार्तालाप है, जो सारी चीज़ें उनके सामने रखी जानी चाहिए, उन सारी चीज़ों को फाइल को उनके सामने आनी चाहिए, सारी बातचीत होनी चाहिए ताकि उन चीज़ों को समझें। लेकिन यूपीटर प्लस सी अभी क्या है मैं आपको बता दूं, जो मेन मुद्दा है, ठीक है, जो विभागीय जानकारी हमें मिली है अभी वो बिजी चल रहे हैं। क्यों बिजी चल रहे हैं? क्योंकि 2016 से और 2021 तक की जो भर्ती थी उनमें से बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी 2025 में उनका एग्ज़ाम भी कराना है, ठीक है। किसी का एग्ज़ाम होना है और किसी की ज्वाइनिंग भी बाकी है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जो है अभी समस्याएं आयोग के पास हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रही है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं आपकी भी भर्ती भले ही 2022 की क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि जो पहले वैकेंसी आई थी इसको लेकर के वो पहले कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो बात यही है। लेकिन आप ये सोचो कि ये पुरानी भर्तियां चल रही हैं, इस वजह से लेट हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ तक रही बात लेट होने की, जो रिट की बात रही, मैं आपको बता दूं भले ही रिट आपने डाली है, जो भी बहनों ने रिट डाली है, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट में रुकावट आएगा, तो इतना ज़्यादा अवरोध नहीं है। अगर यूपीएससी चाहता है, यूपीएससी चाहेगा तो रिजल्ट आपका दे देगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्योंकि रिजल्ट पे स्टे तो नहीं है, ठीक है, रिजल्ट पर स्टे नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, है ना। क्योंकि यूपीएससी का विचार विमर्श करता है तो कहीं ना कहीं इस पर उसके विचार के थ्रू आयोग जो है कोर्ट भी आदेश कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के विधि चलने के कारण यूपीएससी वो, अगर आप यूपीएससी से ठीक है, आरटीआई भी काफ़ी लोगों ने डाली थी, ठीक है, आरटीआई भी लोगों ने डाली थी, मैं आपको बता दूं। तो आरटीआई में भी लोगों को यही देखने को मिला है। और काफ़ी यूपीएससी आयोग के चेयरमैन से बात की, उन्होंने काफ़ी लोग बहनों ने बताया था कि हमने बात की और ज्ञापन भी दिया, जिसके थ्रू जो रिप्लाई भी आया आरटीआई के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें ये भी कहा गया था कि यूपीएससी खुद जो है वो साफ इनकार कर रहे हैं कि जब तक यूपीएससी कोर्ट से सारे रिटों का मामला डिस्पोज नहीं हो जाता है वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उनका कहने का तात्पर्य यह है, ठीक है, वो रिजल्ट देंगे, ठीक है, वो रिजल्ट देंगे, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक वो ये बहाना कर रहे हैं, जब तक कि वो पुरानी से पुरानी जो वैकेंसीज़ हैं उनको कंप्लीट करा लेंगे। बस आपको यही कहेंगे कि जब तक डिस्पोज नहीं होगा मामला हम नहीं दे सकते। बाकी देख लीजिएगा आप, यही होगा जब इनको लगता है कि एक सही समय पर, जब इनको जो प्रेशर है थोड़ा हल्का होगा, ठीक है, जो माइंड का प्रेशर इनका चल रहा है
जब ये हल्का होगा, कुछ वैकेंसीज़ कंप्लीट करा लेंगे, एग्ज़ाम कंप्लीट करा लेंगे, तब ये क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, ये इनके विचार विमर्श में विवाद में यही आएगा कि चलो ठीक है अब रिजल्ट इनको देना चाहिए, तब वो कोर्ट से फिर जो है काउंटर फाइल करेंगे कोर्ट में, ठीक है। तो आयोग की तरफ और विभाग की तरफ दोनों तरीके से जो होंगे वो समकक्ष उनके रखे जाएंगे, जो भी प्रमाण होंगे, तब जाकर के आपका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बात रही कब तक उम्मीद है आने की, तो मैं आपको बता दूं जो आपका रिज़ल्ट है ये आप सभी का कहीं ना कहीं मई तक आपका रिज़ल्ट जाने की उम्मीद है, ठीक है, मई तक जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जो भी वह नहीं है आप मोटिवेट रहिएगा, ठीक है। आने वाली भर्तियों के बारे में सोचिए, जो वैकेंसीज़ लगी हुई हैं, या आपने अगर 5000 प्लस जो वैकेंसी एनएम की आई थी, अगर उसमें आपने फॉर्म नहीं डाल रखा है तो फिर आप लोगों से मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब वैकेंसीज आई थी फिर मैंने आपको बताया था कि फॉर्म डाल दीजिए, और जिन बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया है आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी उसका स्टडी मटेरियल मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो मैं आपको जल्दी कोशिश करूँगा कि आप तक वो शेड्यूल जो है क्लासेस में भी मिल सकेंगी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं कि जो संभावित मैंने बताई कि संभावित जो डेट है वो करीब मई के आसपास तक रिज़ल्ट जारी होगा। बाकी और रिज़ल्ट जारी होते ही ये मान लीजिए कि रिज़ल्ट जारी होगा तो जून में, ठीक है, जून में आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल होना तय है, ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग जो है जून में होना बिल्कुल तय है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप सभी बहनों को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ने से पहले बस आप सभी बहनों से एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे मोटिवेशन के लिए आपका भाई आप सभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है कम से कम उसके लिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी बातें आप तक सही रूप से जा पा रही हैं। चलिए आगे काफ़ी लोग ये बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी। मैं कट ऑफ से बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं। आगे काफ़ी लोग ये परेशान है सेकंड लिस्ट को लेकर के, ठीक है, कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए मैं विषय की तरफ आ रहा हूँ। काफ़ी लोग समाजशास्त्र के ऊपर अभी कन्फ्यूजन है कि किस विषय में होने चाहिए उत्तीर्ण, ठीक है। तो देखिए अगर सेकंड लिस्ट की हम बात करें तो सेकेंड लिस्ट मैं कह सकता हूँ कि 90% जो है चांस नहीं है आने की, ठीक है। अभी इसलिए नहीं है कि जो 3 ईयर डिप्लोमा 3 ईयर जो समाजशास्त्र जो 3 सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 ईयर वाले अगर ये लिए जाते हैं 3 ईयर वाले, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से अगर 3 ईयर वाले कम्प्लीटली लिए जाते हैं तो एक बात चांस बन जाएगा कि कम से कम मैं आपको बता दूं ये 45% चांस बन जाएगा कि हाँ आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। क्योंकि अगर वो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में भी है आपका, सेकेंड ईयर वाले के पास भी आपने समाजशास्त्र लिया था, ठीक है, और आपने सेकेंड ईयर में भी सोशलॉजी लिया, थर्ड ईयर में भी सोशलॉजी लिया था, ठीक है, जो भी अलग अलग महीने हों, ठीक है, जो सब सब्जेक्ट आपका है। तो मैं आपको बता दूं अगर 3 सालों वालों का लिया जाता है कंप्लीट रूप से, ठीक है, तब तो 90% चांस ये रहेगा कि आपका सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, मतलब सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं 45% अगर 3 ईयर का आपके पास कंप्लीट है, क्योंकि इतने लोगों के पास होगा नहीं। रही बात अगर फर्स्ट वालों का भी देख सकते, फर्स्ट ईयर चाहे मतलब किसी भी साल में अगर आपके पास सोशलॉजी है, ठीक है, या बीएससी नर्सिंग आपके पास है, ठीक है, तब क्या होगा किसी भी एक साल में अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बहनें हैं वो मिल जाएंगी आयोग को, तो वो चुन लेंगे, ठीक है, तो उसी में चुन लेंगे तो सेकेंड लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहने वाली। अगर 3 साल का ही मांगेगा केवल ओनली, ठीक है, 3 साल कंप्लीट होने का मांगे, 3 साल में होना चाहिए आपका, तो कहीं ना कहीं थर्ड ईयर में अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं फिर कोई संभावनाएं नहीं है। तो सबसे पहले ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों सुनना, जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ वो आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले जो आप बात कर रही हैं सेकेंड लिस्ट की, सभी बहनें क्वेश्चन ये जरूर करती हैं सेकेंड लिस्ट की, तो सेकेंड लिस्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, कोई दिमाग में ऐसा प्रेशर मत डालिए, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आप काफ़ी लोग क्या करते हो कि सेकेंड लिस्ट के चक्कर में जो आपकी लगती है वेटिंग लिस्ट, उसमें क्या करते हैं आप सभी लोग वेट करते रहते हैं और टाइम वेस्ट होता है आपका, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट होता है, कोई मतलब नहीं है आपका। मैं आपको बता दूं देखिए जब अगर आती भी है, जब आना होगा, ठीक है, तो आ भी जाएगी, क्यों आप इसको पीछे परेशान हो कि मेरा हो जाएगा, मैं बॉर्डर पे हो सकता है कि मुझे
अभी वो उसको 15वें क्वेश्चन वाले में काफ़ी लोग यही डिपेंड कर रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1.25 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, आपको करीब देखा जाएगा तो उन प्रश्न पे फुल मार्क्स दिए ही जाएंगे, है ना। और दिए भी जाते हैं तो आपको जितना मिलेंगे उतना सभी को मिलेंगे, जो सिलेक्टेड भी उनको भी मिलेंगे, तो ओवरऑल एवरेज रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप इंतज़ार ना करिएगा, ठीक है। जब आना होगा तो आएगा, ठीक है, वो तो आपके सामने ही रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कोई रोक नहीं सकता उसको, तो आपके वेट करने से कोई मतलब है नहीं। तो तब तक आप करेंगे क्या? तो आप करेंगे तैयारी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो भी मैंने अगर एनएम की फॉर्म डाल रखी है यूनिवर्सिटी में वो तैयारी कीजिए। बाकी रही बात एनएचएम की, तो एनएचएम की वैकेंसी जो कि कंट्रेक्चुअल बेस पे होती है, संविदा बेस पर, वो भी बहुत जल्द आएगी, आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कब आएगी, है ना। तो इतनी बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। जिन महीनों को आपका भाई आप सभी को बता रहा है, तो अगर आप बात मानी है तो आप आगे की तैयारी शुरू करेंगी, है ना। चलिए, और सबसे बड़ी बात कट ऑफ को लेकर के काफ़ी लोग समझ में नहीं आ रहा कि कट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने देखिए काफ़ी बार प्रयास किया है आपको कट ऑफ बताने का, और हर एक वीडियो में मैं कट ऑफ ज़रूर आपको दिखाता हूँ, जो कि आपके सामने इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। और ये कट ऑफ मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कट ऑफ +-2 हो सकती है, और मैं कहूँ ये बिल्कुल 99% इसी के आसपास रहेगी। अब इतने दावे के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आप पिछली वीडियो एनएम की वैकेंसी जब आई थी पिछली बार 92-12 भर्ती में, उस बार जो हमने प्रिडिक्शन किया था कट ऑफ का, ठीक है, उसी के आसपास कट ऑफ रही है। किसी किसी कैटेगरी में तो सेम कट ऑफ गई है। और इसी वैकेंसीज में नहीं, नर्सिंग भर्ती के अंदर ही नहीं, मैंने बहुत सारी भर्तियों को लेकर के, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का मैंने जो है आंकड़ा निकाला, और हमेशा मेरा सटीक बैठता है कट ऑफ, क्योंकि काफ़ी समय से मेरा ये अनुभव रहा है, क्योंकि हमेशा से मैं कट ऑफ के ऊपर ही फोकस किया हूँ एनालिसिस करने का, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। और बात रही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर कोई डाउट अभी भी बना हुआ है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे तो ज़रूर आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपका तो आप किसी भी वीडियो में, ये कह रहा हूँ कि स्पेशली इसी में नहीं, अगर आप कोई भी हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं, किसी वीडियो में आप कमेंट करके ये ज़रूर पूछ सकते हैं आपके टॉपिक के बारे में कि आप जो है आपका क्वेश्चन क्या है, क्या डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर पुटअप कर सकती हैं। मैं आपका रिप्लाई 100% क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।